हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त टीके गुप्ता। मैं आप सभी का एक्सेल लीडर की इस नई वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। इस वीडियो सीरीज का नाम है एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स। इस सीरीज के हर वीडियो में हम किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स के द्वारा उस एक्टिविटी के टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज करना और उन टिप्स एंड ट्रिक्स, उनकी फंक्शनलिटी और उनकी यूटिलिटी को अच्छे से समझना। दोस्तों, हमारी एक्टिविटी ऑफ द डे है प्ले विद कॉलम्स, प्ले विद एक्सेल कॉलम्स। तो अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। प्ले विद कॉलम्स के लिए हमारा नेम ऑफ द एक्टिविटी हो गया प्ले विद कॉलम या प्ले विद एक्सेल कॉलम्स। तो हमारे यहाँ पर कॉलम्स के साथ क्या क्या एक्टिविटी हो सकती है? कॉलम को सेलेक्ट करना, कॉलम या कॉलम्स को एक या मल्टीपल कॉलम्स, वन या मल्टीपल कॉलम्स इंसर्ट करना, कॉलम्स को डिलीट करना, कॉलम्स के कंटेंट को क्लियर करना, ऑल फॉर्मेट या सभी कुछ क्लियर करना। ठीक है, कंटेंट क्लियर हो सकते हैं, फॉर्मेट क्लियर हो सकता है या ऑल क्लियर करना, कॉलम को हाइड करना, कॉलम को अनहाइड करना, कॉलम की जो डिटेल्स है उस कॉलम की पूरी डिटेल्स को कॉपी या मूव करना, उस पर्टिकुलर कॉलम को कट करना या पूरी तरीके से डिलीट करना, कॉलम के डिटेल्स को, डाटा को फॉर्मेट करना, कॉलम विड्थ को एडजस्ट करना या कॉलम विड्थ, ऑटो कॉलम विड्थ को सेलेक्ट करना। तो ये इतनी सारी एक्टिविटी हमारी कॉलम्स के साथ हो सकती हैं। उनको यूज करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। माउस हो सकता है, शॉर्टकट्स हो सकते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट्स हो सकते हैं और कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि किस तरीके से इनको हम लोग यूज कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो प्रैक्टिस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग सीखते हैं कि किस तरीके से कॉलम्स के साथ प्ले कर सकते हैं, मीन्स कॉलम्स को कहाँ और किस तरीके से यूज कर सकते हैं। देखते हैं प्रैक्टिस एग्जाम्पल के थ्रू। तो सबसे पहली एक्टिविटी हमारी सिलेक्शन। ठीक है, हम लोगों को पता है कॉलम्स हमारे ये हैं, इस तरीके से अपर साइड में लिखे हुए हैं, ये जिन पर हम लोगों का हाईलाइट्स हो रहा है। तो एक तो तरीका है, सबसे पहले मान लीजिए हम लोग वो कॉलम सेलेक्ट करना है, तो माउस से मैंने केवल लेफ्ट बटन को प्रेस किया, वो कॉलम मेरा सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक पहला मेथड हो गया माउस के थ्रू सेलेक्ट करना, इस तरीके से सिलेक्शन। दूसरा, सपोज हम लोग इस सेल में काम कर रहे हैं और मैं कंट्रोल के साथ स्पेस बार प्रेस कर देता हूं तो भी मेरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। कौन सा तरीका हम लोगों ने अप्लाई किया? कंट्रोल और स्पेस बार। जिस भी सेल में या सेल्स में होंगे, मान लीजिए सपोज मैं 41, 42 इन सेलों में काम कर रहा हूँ, कंट्रोल और स्पेस बार किया तो मैंने 3 N, O और P ये कॉलम्स को सेलेक्ट कर लिया। तो सिलेक्शन के लिए हमारे पास दो तरीके हो गए, माउस के थ्रू सेलेक्ट करना या कीबोर्ड शॉर्टकट हो गया कंट्रोल प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, इस तरीके से सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब कॉलम इंसर्ट करना सीखते हैं कि अगर कॉलम हमें इंसर्ट करना है, लाइक सपोज ओ से पहले हम लोगों को कॉलम इंसर्ट करना है, तो इस तरीके से हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर जाकर के इस तरीके से इंसर्ट कर दिया तो हमारा कॉलम इंसर्ट हो जाता है। अगर हमें मल्टीपल कॉलम्स इंसर्ट करना है तो इसी तरीके से हमें रोज को सेलेक्ट, कॉलम्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा और इस तरीके से इंसर्ट हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम लोग कॉलम्स में राइट बटन को प्रेस किया और केवल आई बटन प्रेस कर दिया। यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, माउस को भी यूज कर रहे हैं, माउस का राइट क्लिक प्लस आई कीबोर्ड से दबा रहे हैं हम लोग। ठीक है, आई कीबोर्ड से यूज किया है। नया तरीका क्या हो सकता है? नेक्स्ट मेथड की हम लोग बात करें तो कंट्रोल प्लस दबा देना। सिलेक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है और कंट्रोल और प्लस बटन दबाया तो हम लोगों का कॉलम या कॉलम्स इंसर्ट हो सकते हैं, लाइक कंट्रोल प्लस। तो इस तरीके से हम लोगों के कॉलम्स जितने पर भी पोर्शन होगा हम लोग कंट्रोल प्लस के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर हूँ और कंट्रोल प्लस दबाता हूँ तो यहाँ पर हम लोगों से पूछता है, वो डायलॉग बॉक्स आ जाता है इंसर्ट के लिए कि क्या करना चाह रहे हैं, तो हम लोग कह देते हैं एंटायर कॉलम। ठीक है, तो ये इस तरीके से कॉलम भी हो सकता है। ठीक है, एक दूसरा तरीका है कि अगर हम लोग 50 पर हैं, इस तरीके से हम लोग राइट बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है हम लोगों का। ठीक है, यहाँ इसके थ्रू भी हम लोग यूज कर सकते हैं कि इंसर्ट, तो यहाँ पर फिर हम लोगों से पूछा जाता है क्या करना है, तो कॉलम्स इस तरीके से भी हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट सिलेक्शन अगर हम लोग सपोज यहाँ पर थे कंट्रोल प्लस तो इस तरीके से वो ऑटोमेटिकली एंटायर कॉलम को हो जाएगा, और अगर सिलेक्शन किया हुआ है
तो डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं होगा, कंट्रोल प्लस करते ही वो अपने आप कॉलम को इंसर्ट कर देगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, जहां पर हम लोगों ने सिलेक्शन किया है वहां हम लोगों के पास डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं होगा और सीधा कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अगर हमने खाली केवल और केवल सेल या सेल्स को सेलेक्ट किया है तो वहां पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो हम लोगों से फर्दर एक्टिविटी के लिए क्वेश्चन करेगा और उसके रिप्लाई के अकॉर्डिंग वो एक्सेल वर्क कर देगा। देखें, जैसे सपोज हम लोग 50 पर हैं और यहाँ पर हम लोग कंट्रोल प्लस दबा रहे हैं तो यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और यहाँ पर हम लोग को एक रिप्लाई देना पड़ेगा एंटायर कॉलम, तब वो कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, इंसर्ट के लिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मेनू को यूज करना। मेनू में यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है क्या करना है, इंसर्ट सीट कॉलम, इंसर्ट सीट कॉलम, इंसर्ट सीट कॉलम। तो इस तरीके से भी हम कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तरीका क्या हो सकता है, इसी को शॉर्टकट बना देना। हम लोगों का क्या क्या यूज किया, हम लोगों ने होम टैब को यूज किया, होम टैब में इंसर्ट को यूज किया और इंसर्ट के अंदर किसको यूज किया, कॉलम्स को। ठीक है, तो हम लोग उस तरीके को भी यूज कर सकते हैं, Alt+H+I+C, Alt+H+I+C, तो हम लोग इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। और एक लीगेसी फंक्शन और है हम लोगों के पास कि जिस भी सेल में हम वहां पर सेलेक्ट कीजिए और Alt+IC दबा दीजिए। अगर सेलेक्ट किया हुआ है तो IC दबाने पर वो ऑटोमेटिकली कॉलम को इंसर्ट कर देगा, अगर केवल सेल्स को सेलेक्ट किया है तो वो वहां पर हम लोगों से क्वेश्चन करेगा, Alt+IC। ठीक है, Alt+IC। तो इस तरीके से हम लोगों को कॉलम इंसर्ट होते जा रहे हैं। अब हम कॉलम्स डिलीट करने की बात करते हैं कि अगर हम लोगों को कॉलम डिलीट करना है तो किस तरीके से करेंगे। तो डिफरेंट मेथड, सबसे पहले माउस से सेलेक्ट किया और डिलीट, ई के बाद मेरा F जो डिटेल्स थी वो डिलीट हो चुकी है, कंट्रोल Z करते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि माउस के राइट बटन को हम लोगों ने सेलेक्ट किया और D कीबोर्ड से प्रेस कर दिया। ठीक है, कॉम्बिनेशन है माउस प्लस कीबोर्ड। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इस तरीके से सिलेक्शन है और कंट्रोल माइनस दबाना है हम लोगों को, तो अभी हमारी रो कॉलम पूरा डिलीट हो जाएगा, कंट्रोल और माइनस, ये मेथड हो गया। अगर हम लोगों ने सिलेक्शन नहीं किया हुआ है और तब हम कंट्रोल माइनस दबाते हैं तो वही एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा कि क्या हम लोगों को रिप्लाई देंगे, उसके अकॉर्डिंग ये हम लोगों को बिहेव करेगा। लाइक कॉलम डिलीट करना है तो एंटायर कॉलम हम लोगों का डिलीट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से एक हमारे पास तरीका है, उस सेल के ऊपर जाकर के राइट बटन को प्रेस कर देना और राइट बटन से यहाँ पर हम लोगों के सारे इतने ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिलीट कहते हैं। तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, एंटायर कॉलम, ओके, इस तरीके से भी कर सकते हैं। और एक मेथड क्या है, हम लोगों को होम टैब में जो ये डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ है, होम टैब में डिलीट। ठीक है, होम टैब में डिलीट सीट कॉलम, यहाँ पर पूछने की जरूरत नहीं क्योंकि हम लोग खुद ही डिलीट कॉलम बोल रहे हैं। तो जिस भी सेल जहां पर भी हम लोगों का एक्टिवेट हो रहा है वो उसको डिलीट कर देगा। ठीक है, इसी के लिए अगर हम लोग बात करें शॉर्टकट की तो हम लोग शॉर्टकट क्या हो सकता है, Alt+H डिलीट कॉलम्स, Alt+H डिलीट कॉलम्स, इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं शॉर्टकट्स। और जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाते हैं तो हम लोगों का स्पीड उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, और लीगेसी फंक्शन हम लोगों के पास है Alt+ED। तो यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, एंटायर कॉलम को हम सेलेक्ट कर देते हैं Alt+ED। और अगर हम लोगों ने रो कॉलम्स को पहले से ही सेलेक्ट किया कंट्रोल स्पेस बार के थ्रू तो हम लोगों से ये क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा और उस कंप्लीट कॉलम को एक साथ डिलीट कर देगा, Alt+ED। तो ये डिलीट कर सकता है इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिफरेंट मेथड सीखे। लीगेसी फंक्शंस में अगर केवल हम लोगों ने इस तरीके से कर्सर किया हुआ है और Alt+ED दबा रहे हैं तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और अगर हम लोगों ने इसको सेलेक्ट किया हुआ है और Alt+ED दबाते हैं तो कोई डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं होगा और वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। ठीक है, वापस अपने डाटा सेट को करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है हमारी, क्लियर कंटेंट, कि इस सेल के जो भी कंटेंट हैं उनको क्लियर कर देना। लाइक सपोज मैं O कॉलम्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ और O कॉलम में क्लियर कंटेंट के लिए यहाँ पर N लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्लियर कंटेंट अगर मैं इसको दबा देता हूं तो जो इस कॉलम के कंटेंट थे वो कॉलम के वो कंटेंट सारे के सारे डिलीट हो गए। कॉम्बिनेशन की बात करें अगर हम लोग यहाँ पर जाकर के राइट बटन प्रेस किया और राइट बटन में हम लोगों को क्या करना है, कंटेंट के लिए N बटन प्रेस कर देना है तो हमारे वो कंटेंट भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है,
हम इस तरीके से भी सेलेक्ट करें और केवल डिलीट बटन प्रेस कर दें तो भी हमारा कंटेंट क्लियर हो जाते हैं। अब हम यूज करते हैं होम टैब में जो क्लियर दिया हुआ है। होम टैब में क्लियर, यहाँ पर 3 ऑप्शन है, क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट्स और क्लियर कंटेंट। वहां पर हम केवल कंटेंट क्लियर कर रहे थे, ठीक है। अब अगर हम लोगों को और 2 काम करने हैं, क्लियर ऑल और क्लियर फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब यह है जो बॉर्डर्स कलरिंग वगैरह हम लोगों ने की हुई है उसको क्लियर करना है, और क्लियर ऑल का मतलब कंटेंट भी और फॉर्मेट भी, ठीक है, उसको क्लियर करना है। ये कॉलम हम लोगों ने इस तरीके से सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ऑल्ट E A, ऑल्ट HEA। HEA का मतलब होम टैब, E का मतलब क्लियर और A का मतलब ऑल, ऑल्ट HEA, ठीक है। वो हम लोगों ने इस तरीके से कंटेंट को पूरे को फॉर्मेटिंग के सहित क्लियर कर दिया। अगर हम लोगों को ऑल्ट HE फॉर्मेट क्लियर करना है तो F, तो देखिए यहाँ का फॉर्मेटिंग क्लियर हो गई। जो कलरिंग थी वो देखिए, तो कलरिंग वगैरह सब कुछ गायब हो चुका है फॉर्मेट के लिए, ऑल्ट HE। और अगर हम लोगों को कंटेंट क्लियर करना है तो क्लियर C, तो केवल और केवल कंटेंट क्लियर होंगे। तो ये था कंटेंट को क्लियर करना। अब हम कॉलम्स को हाइड और अनहाइड करना सीखते हैं। कॉलम्स को हाइड और अनहाइड किस तरीके से करेंगे। सपोज ये 2 कॉलम्स मैंने सेलेक्ट किए, माउस के राइट बटन को प्रेस किया और यहाँ पर हम लोगों को लिखा हुआ है हाइड, तो हमारे वो कॉलम हाइड हो गए, ठीक है। इसी तरीके से इन दोनों को सेलेक्ट किया, राइट बटन को प्रेस किया और अनहाइड, वो कॉलम अनहाइड हो गए। तो ये तो था हमारा हाइड और अनहाइड करने के लिए माउस मेथड, ठीक है। अब हम लोग किस तरीके से 2 कॉलम्स को सेलेक्ट किया या एक कॉलम को सेलेक्ट किया, एक वाले को राइट बटन प्रेस किया और केवल H दबा दिया। राइट बटन प्रेस किया तो हमारा ये मेनू आ जाता है और इसमें केवल जो सेल है उसके अकॉर्डिंग H को हमने प्रेस कर दिया तो वो यहाँ हो जाता है। इस तरीके से हमने सेलेक्ट किया, राइट बटन को प्रेस किया और U प्रेस कर रहे हैं हम लोग, तो अनहाइड हो जाएंगे। तो वो कॉलम्स हमारे हाइड और अनहाइड इस तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। और कीबोर्ड शॉर्टकट सीखते हैं। सबसे अच्छा कीबोर्ड शॉर्टकट हमारे पास क्या हो सकता है, यहाँ इस तरीके से सेलेक्ट किया और कंट्रोल 0, कंट्रोल के साथ 0 प्रेस कर रहे हैं हम लोग, कंट्रोल 0 को प्रेस कर रहे हैं हम लोग, तो हमारे सेल इस तरीके से हाइड अनहाइड हो सकते हैं। और यहाँ सेलेक्ट करते हुए अनहाइड, तो हाइड और अनहाइड विदाउट सिलेक्शन, कंट्रोल 0, तो वो सेल जिस भी सेल में हम काम कर रहे थे, सेल का मतलब ये पूरा का पूरा कॉलम हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग हाइड और अनहाइड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा और तरीका क्या हो सकता है, फॉर्मेट्स में जाकर के यहां पर हम लोगों ने सेलेक्ट किया ऑल्ट HO और हाइड और अनहाइड U के बाद कॉलम्स। देखिए किस तरीके से, ऑल्ट सबसे पहले सिलेक्शन कंट्रोल और ऑल्ट HOUC, ऑल्ट HOUC, ये हमारा शॉर्टकट तैयार हो गया, ऑल्ट HOUC, ठीक है। अब अनहाइड करना है हमें, ऑल्ट HOUL, तो वो कॉलम अनहाइड हो गया। कॉलम हाइड करना या अनहाइड करना, ठीक है। अगला एक्टिविटी हमारी क्या है, कॉपी या मूव करना। तो अगर हम किसी भी कॉलम को इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, यहां से बटन प्रेस किया और क्या करना है, कॉपी, ठीक है। जहां पर भी हम लोग चाहें वहां ले जाकर के इसको रख सकते हैं, इंसर्ट कॉपीड सेल। तो जो सेल हमारे यहां पर था वो सेल हम लोगों का इस तरीके से भी कॉपी हो गया, कॉपी किया है हम लोग, ठीक है, कंट्रोल Z। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, माउस को इस तरीके से किया, राइट बटन को प्रेस किया, केवल C को किया, ठीक है। ये माउस के थ्रू ना करके कीबोर्ड के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, ये और C। तो हम लोगों का ये देखिए हाईलाइट हो गया और इससे पता चल रहा है कि ये सेल यहाँ से कॉपी हो रहा है। और जहां पर भी हमें रखना है, यहाँ इस तरीके से हमने किया और बटन को प्रेस किया और कॉपीड सेल्स के लिए E भी दबा सकते हैं या इंसर्ट कॉपीड सेल इस तरीके से भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तरीका हो गया हम लोग का कॉपी करने के लिए। अगर फॉर्मेट्स वाले सेल के थ्रू हम लोग कॉपी करना है, इस तरीके से भी कॉपी किया जा सकता है कि क्या कॉपी करना है हम लोगों को, ठीक है, यहाँ कॉपी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर सेल कॉपी हो रहा है और कॉलम कॉपी करना है तो हम लोगों को इस तरीके से कॉलम को सेलेक्ट करना होगा। और अगर ये हम लोगों का सेल इस तरीके से सेलेक्टेड है तो ऑल्ट HOM, मूव या कॉपी करने के लिए कह रहा है, ऑल्ट HOM क्या करना है,
कि क्या काम करना चाहते हैं हम लोग, उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्टिविटी हम लोगों की कट करना। कट का मतलब मीन्स उस डाटा सेट में से उस डाटा को कंप्लीटली, एक तो तरीका है डिलीट कर देना, तो ये डिलीट हो गया, बट वो सेल वहीं का वहीं रहा। डिलीट करने पर क्या फर्क आया, यहाँ जो कॉलम्स था वो एज इट इज रहा, बट उसके कंटेंट डिलीट हुए हैं। बट हम लोगों को ये यहाँ से हटाना ही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट किया और कट कर दिया। ठीक है, दूसरी जगह जहाँ ले जाना है वहाँ पर उसको जा करके इंसर्ट कर दिया। तो आप देखते हैं कि वो कॉलम्स यहाँ से गायब होकर के इस तरीके से जो कोई कंटेंट थे वो अलग सेपरेट आ गए हैं। ठीक है, तो ये तरीका है हम लोगों का कट करना। अब इसी तरीके से सेल्स को फॉर्मेट करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ओ को सेलेक्ट किया और यहाँ पर हम लोगों के पास आ जाता है फॉर्मेटिंग करना, इस तरीके से फॉर्मेट। तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। जो भी हम लोगों ने कॉलम्स को सेलेक्ट किया उस तरीके से भी कर सकते हैं। ये सेलेक्ट किया और आफ्टर दैट फॉर्मेट सेल्स, ये डायलॉग बॉक्स। तीन तरीके हैं हम लोगों के पास, कॉलम्स को सेलेक्ट करते हुए कॉलम सेलेक्ट किया सबसे पहले और राइट बटन प्रेस कर दिया तो फॉर्मेट सेल्स, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ यहीं पर रहते हुए इस कॉलम्स में नीचे कहीं प्रेस करते हैं तो ये फॉर्मेट सेल्स हो जाता है हम लोगों के पास, तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। और तीसरा तरीका यहाँ पर है हम लोगों के पास, ये इस तरीके से लिखा हुआ फॉर्मेट सेल्स। तो ये हम लोग कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हैं फॉर्मेट के लिए, फॉर्मेटिंग। ठीक है, ये हम लोगों का तरीका हो गया। अब नेक्स्ट तरीका क्या है, कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ हम किस तरीके से, इस तरीके से घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कॉलम विड्थ घट रही है या बढ़ानी हमें माउस के थ्रू। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम लोगों ने इस तरीके से सेलेक्ट किया माउस से और अब यहाँ पर हम लोग कॉलम विड्थ W दिखाई दे रहा है, इसको किया। अभी 5.63 है, सपोज मैं 10 कर देता हूँ तो हमारी इस कॉलम की विड्थ चेंज हो जाती है। मैंने क्या किया, यहाँ पर गए, इस तरीके से कॉलम विड्थ गिवन है और जो नंबर्स है उसको 15 कर देते हैं, तो हम लोगों की इस तरीके से विड्थ चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर हम लोग को फॉर्मेट सेल के थ्रू करना है तो हम लोग को इस तरीके से सेल्स दिए हैं और कॉलम विड्थ यहाँ पर भी हम लोग यूज कर सकते हैं। 10 करते हैं तो इस तरीके से कॉलम विड्थ चेंज हो जाएगी। और इसी का मेनू शॉर्टकट HOE। ठीक है, कॉलम विड्थ के लिए W। तो इस तरीके से भी हम लोगों के पास ऑप्शन है। तीसरा तरीका, यहाँ पर हम लोग गए और यहाँ कॉलम विड्थ दी हुई है, यहाँ से भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट मेथड्स हम लोगों को दिए हुए हैं। एक ऑटो फिट करना कंटेंट को, वो हम लोग सीखते हैं कि अगर सपोज हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एक्सेल लीडर, ठीक है, ये इस तरीके से आ रहा है, बट अगर हम लोग चाहें तो ये ऑटो फिट इस तरीके से भी हो सकता है। डबल प्रेस के थ्रू भी हम लोग ऑटो फिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ऑटो फिट को भी यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, यहाँ पर हम लोग फॉर्मेट्स और फॉर्मेट में ऑटो फिट कॉलम विड्थ। अगर हम लोगों का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, जैसे एक्सेल के साथ अब हम लोगों को लीडर भी लिखना है। ठीक है, अभी तक आर की साइज इतना ही है, बट अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो इस तरीके से कॉलम विड्थ बढ़ाई जा सकती है। अगर इस तरीके से है तो हम लोग यहाँ फॉर्मेट में जा करके ऑटो फिट कॉलम विड्थ प्रेस कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट किया और इस तरीके से ऑटो फिट कॉलम विड्थ, तो ये हम लोगों की कॉलम विड्थ चेंज हो जाएगी। कंट्रोल Z करते हैं और तीसरा मेथड यूज करते हैं, इसी को शॉर्टकट के थ्रू अगर हम लोग यूज करना चाहें, सिलेक्शन किया Alt H O I, तो इस तरीके से भी हम कॉलम विड्थ को बढ़ा सकते हैं। तो दिस इज द एक्टिविटी प्ले विद कॉलम्स। तो इसमें इतनी सारी एक्टिविटी हैं हम लोगों के पास, इंसर्ट, डिलीट, क्लियर कंटेंट, हाइड, हाइड, कॉपी या मूव, कट, फॉर्मेट, कॉलम विड्थ और ऑटो फिट कॉलम विड्थ। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और जल्द ही मिलते हैं
एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।